आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा पेज नंबर 4 से हमारा LHV पार्ट फर्स्ट का। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा सेल, और सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। और टिश्यू का मुताला करना क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। तो एक जैसा सेल, एक जैसे काम करने वाले सेल इकट्ठे होकर क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं बेटा। टिश्यूज़ के मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, वो हम देखेंगे बेटा। तो टिश्यू आ गया फर्स्ट ऑफ़ ऑल। टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू सेल्स का एक ग्रुप है दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, जिनकी साख्तें भी सेम होती हैं, एंड दैट फंक्शन टुगेदर एज अ यूनिट, और वो मिलजुल कर एक इकाई के तौर पर काम करते हैं। द नॉन लिविंग मटेरियल कॉल्ड द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इसके अंदर नॉन लिविंग मटेरियल भी होता है जिसको हम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं, यानी सेल का गुद्दा। फिल्स द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स, जो सेल्स के दरमियान स्पेसेस होती हैं, खाली जगह होती हैं, उनको फिल करता है ये। दिस में बी अबंडेंट इन सम टिश्यूज़, ये कुछ टिश्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, एंड मिनिमल इन अदर्स, और कुछ में कम। तो किसी टिश्यूज़ में ये जो है नॉन सेलुलर इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो नॉन लिविंग में है, कुछ टिश्यूज़ में ज़्यादा है। अबंडेंट का मतलब ज़्यादा होना बेटा, और मिनिमल का मतलब कम होना। तो कुछ टिश्यूज़ में ज़्यादा, कुछ में कम है। अ टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सेल दैट आर स्पेशली डिवेल्प्ड फॉर कैरिंग आउट अ स्पेशल फंक्शन इन द बॉडी। तो टिश्यू उन सेल्स पर मुश्तमिल होता है जो सेल डेवलप हुए हैं एक ख़ास किस्म का काम करने के लिए बॉडी में। जैसे कान के सेल जो हैं वो सुनने के लिए, नाक के सेल सूंघने के लिए, मुंह के सेल चखने के लिए और खाना खाने के लिए, दिल के सेल धड़कने के लिए बने हैं। तो एक ख़ास फंक्शन करते हैं बेटा। एक जैसे सेल एक जैसा काम करने वाले इकट्ठे होकर क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू करेंगे बेटा। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ की 4 मेन किस्में हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ और एपिथेलियम इसको कहते हैं बेटा। फिर दूसरी कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू आ जाएंगे बेटा। ठीक है, ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं ये आपकी जिल्द बनाती हैं, अंदरूनी जिल्द हो या बैरूनी। बैरूनी जिल्द आपकी स्किन होगी बेटा, अंदरूनी नाक की, मुंह की, आंतों की, मैदे की जो अंदरूनी जिल्द है, तो ये एपिथेलियल टिश्यूज़ बनाते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ जोड़ने वाली होती हैं बेटा, जिसको आप ब्लड भी कह सकते हो और बोन्स हड्डियाँ भी कह सकते हो, बी याद रख सकते हो, वो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ जो आपका गोश्त बनाती हैं, डोले शोले, ये जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं। फिर नर्वस टिश्यूज़ हैं जो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड, हराम मगज़ बनाती हैं। तो ये आपकी कौन सी हो गई, नर्वस टिश्यूज़। तो ये 4 आपने नाम याद रख लेने हैं। ये इतना सा कोई पूछे क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज़ तो आपने बता देना है। मेन 4 किस्में हैं, ये 4 नाम लिख देने हैं। अब इनकी मज़ीद क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज़ वो कौन कौन सी है बेटा, एपिथेलियल टिश्यूज़। तो पहला कौन सा था, एपिथेलियल टिश्यूज़। इसकी मज़ीद 2 किस्में हैं बेटा, कवरिंग एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सिर्फ इतना याद करना है। दूसरी क्या थी, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये आ गया कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू आगे 5 इकसाम है कनेक्टिव टिश्यू की। लूज़ कनेक्टिव टिश्यू जिसको एरियोलर कहते हैं। फैटी टिश्यूज़ जहाँ पर चर्बी जमा होती है, जिसको एडिपोज भी कहते हैं। औरतों की, मर्दों की वो जगह जहाँ मोटी हो जाती है और चर्बी जमा होती है, जैसे पेट हो गया, थाइज़ जिसको पट कहते हैं बेटा, बटक्स, हिप्स जिसको कूल्हे कहते हैं, और साइडें जो हैं पेट की साइडें या बाजुओं के नीचे ये चर्बी जमा होती है, इनको हम फैटी टिश्यूज़ या एडिपोज टिश्यूज़ कहेंगे। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ गहरी राब्ता कायम करवाने वाले टिश्यूज़। कार्टिलेज हड्डियों की एक किस्म है बेटा, जो चबनी हड्डी होती है, जो नाक के ऊपर, कान के ऊपर मौजूद होती है, वो कार्टिलेज कहलाती है। एंड बोन हड्डियाँ, ये सारी 5 की 5 इकसाम किसकी हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ की। तो 2 हो गई हमारी एपिथेलियल टिश्यूज़ और कनेक्टिव टिश्यूज़। तीसरी कौन सी है, मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ पढ़ते हैं बेटा। मस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो 3 किस्म की हैं बेटा। वॉलंटरी, ऐसी टिश्यूज़ जो आपके दायरा अख्तियार में हों, जैसे मैं चपेट अपने हिसाब से मार सकता हूँ। इनवॉलंटरी जो आपके दायरा अख्तियार में ना हों, ठीक है। और कार्डियक, जो दिल की टिश्यूज़ हैं वो कार्डियक टिश्यूज़ कहलाती हैं। तो ये मस्कुलर टिश्यूज़ हैं बेटा। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी की मिसाल है बेटा, अगर मैं किसी को चपेट मारूं जानबूझ के तो वो वॉलंटरी है, और खुदा न खास्ता मैं बैठा हूं और मेरे हाथ पे आके कोई शहद की मक्खी काट ले और एकदम से मैं हाथ दूर करूं और साथ करीब बैठे हुए बंदे को चपेट लग जाए, वो इनवॉलंटरी है, यानी कि लाशऊरी। आँख जो है वो किसी को जानबूझ के मारूँ तो वो वॉलंटरी है बेटा। और अगर आँख की तरफ कोई चीज़ आ रही हो या रोशनी, या आप उंगली करें एकदम आँख बंद हो गई है, तो वो क्या है, इनवॉलंटरी। तो कुछ चीज़ें बेटा आपके दायरा अख्तियार में होंगी वो वॉलंटरी कहलाती हैं, जो दायरा अख्तियार में ना हों वो इनवॉलंटरी कहलाती हैं। ठीक हो गया। फिर आ जाएंगी नर्वस टिश्यूज़। नर्वस टिश्यूज़ मुश्तमिल होती हैं बेटा ग्रे मैटर, वाइट मैटर और न्यूरोग्लिया पर। यह आपने जो है बेटा पढ़ी होंगी 9th के अंदर। ठीक हो गया। तो ये आपने ऐसे ही याद रखनी है। ये 4 इकसाम थी
और इनकी मज़ीद आगे इकसाम हैं। तो अब हमने ये तो पढ़ लिया बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज़। अब हम पढ़ेंगे सिर्फ एपिथेलियल टिश्यूज़ और एपिथेलियम। ठीक है, इसकी हम डिटेल देखेंगे बेटा। एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या हैं? एपिथेलियल टिश्यूज़ प्रोवाइड कवरिंग एंड लाइनिंग मेम्ब्रेन। मैंने बताया था बेटा ये जल्द की कवरिंग बनाती हैं फॉर द फ्री सर्फेसेज इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी, जो कि आपकी फ्री सतहें होती हैं बैरूनी जल्द की और अंदरूनी जल्द की बेटा, ये बनाती हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। द फंक्शन एंड आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम जो है उसकी खसूसियात क्या हैं? एपिथेलिया प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यूज़ फ्राम वेयर एंड टेयर। जो आपकी अंदरूनी टिश्यूज़ हैं उनको फटने, टूटने, फूटने से बचाती हैं ये बेटा। दे आर कंटिन्यूसली रीन्यूड, और ये अपने आप को रीन्यू करती रहती हैं, मतलब पुराने सेल मरते रहते हैं और नए सेल पैदा होते रहते हैं। जैसे इंसान की स्किन गर्मी दाने वगैरह निकलने के बाद ऊपर वाली जल्द उड़ जाती है और नीचे से नई जल्द आ जाती है, तो ये कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं? अपने आप को रीन्यू करते रहते हैं। सम एपिथेलियर या ग्लैंडुलर हैव द एबिलिटी। कुछ एपिथेलियर या ग्लैंडुलर उनमें ये सलाहियत होती है टू स्क्रीट सब्सटेंसेस, कि ये कुछ ऐसे अज्जा खारिज करें मैन्युफैक्चर्ड विद इन द टिश्यूज़, जो कि टिश्यूज़ के अंदर पैदा होते हैं। जैसा कि आपका पसीना खारिज होता है वो स्क्रीशन है बेटा, और पसीने के साथ साथ एक मोम टाइप चीज़ खारिज होती है जिसको सीबम कहते हैं, गर्मियों में खारिज होती है। यह आपकी जल्द को महफूज बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो सर्दियों में ये नहीं खारिज होती, इसलिए हम जल्द हमारे खुश्क हो जाती है, हम कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन या केयर हनी लोशन ये वो चीज़ें लगाते हैं अपनी जल्द के ऊपर। ठीक हो गया। फिर आ जाएगी एपिथेलिया डू नॉट कंटेन ब्लड वेसल। तो ये एपिथेलिया, इसमें कोई खून की नालियाँ नहीं होती। फिर आ जाएगी बेटा कवरिंग एपिथेलियम। मैंने बताया था ये कवरिंग है बेटा। इट में बी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट एंड शेप ऑफ देयर सेल। इसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसकी बुनियाद पर? कि इसके सेल्स की अरेंजमेंट क्या है, तरतीब क्या है, और इसकी शेप क्या, शक्ल क्या है सेल की। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, खून की जो नालियाँ हैं उनकी जो एपिथेलियम टिश्यूज़ हैं वो अलग हैं बेटा। पेरिटोनियम लाइनिंग पेट के अंदर झिल्ली होती है, इसकी टिश्यूज़ और हैं। द स्टमक मैदे की टिश्यूज़ और हैं। इंटेस्टाइन आंत की टिश्यूज़ और हैं। एंड लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और जो सांस लेने का रास्ता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है? सांस लेने का रास्ता, उसकी कवरिंग और है बेटा। फिर आ जाएंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंड डिवेल्प फॉर एपिथेलियम एंड हैव एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर सब्सटेंसेस। जो आपके ग्लैंड्स होते हैं, गदूद होते हैं, जैसे दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है बेटा, गले में थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, ये पढ़ के आए होंगे आप 9th-10th में। ठीक है, इनमें ये सलाहियत होती है, एबिलिटी होती है कि ये कुछ सब्सटेंसेस को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तैयार करते हैं। कॉल्ड सेक्रेशन ऑफ द ग्लैंड, इसको हम ग्लैंड्स की सेक्रेशन कहते हैं। ग्लैंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ग्लैंड 2 किस्म के होते हैं बेटा, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे होते हैं बेटा जो नालीदार हों, जो इनकी रतूबतें होती हैं वो एक नाली से होकर गुजरती हैं और फिर खून में शामिल होती हैं, तो ऐसे ग्लैंड्स क्या कहलाते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक हो गया बेटा। फिर कुछ ग्लैंड ऐसे होते हैं जिनकी नाली नहीं होती और वो अपनी रतूबतें, जिनको हम हार्मोन कहेंगे, वो डायरेक्ट खून की जो स्ट्रीम है उसमें डायरेक्टली खारिज करेंगे बेटा। तो ये कौन से हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ लेते हैं। बगैर नाली के ग्लैंड्स आपने यहाँ पे लिख लेना अपनी बुक पे। पोर देयर एक्सटर्नल सेक्रेशंस आउट थ्रू द डक्ट। डक्ट कहते हैं नाली को बेटा, पोर कहते हैं उंडेलना बेटा। अगर एक बोतल है, बोतल में से गिलास में डाल रहे हो आप, तो ये क्या है? पोरिंग, उंडेलना बेटा। तो ये अपनी जो एक्सटर्नल सेक्रेशन है, जो अपनी रतूबतें हैं, वो खारिज करते हैं एक नाली के ज़रिए। दीज टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर फाउंड इन द वॉल ऑफ स्टमक। इस किस्म के ग्लैंड्स जो हैं वो मैदे में पाए जाते हैं। कौन से? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में पाए जाते हैं। स्वेट, पसीने के ग्लैंड्स। एंड सबकुटेनियस ग्लैंड्स, और जो जल्द के ऊपर वाली, जल्द के नीचे वाले जो ग्लैंड्स हैं इन द स्किन, जल्द में, ये सारे कौन से हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। फिर आ जाएंगे बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से हैं? जिनकी नाली नहीं होती, बगैर नाली के होते हैं, इनको डक्टलेस कहेंगे बेटा। पोर देयर इंटरनल स्क्रेशन, ये अपनी अंदरूनी स्क्रेशंस को डालते हैं, पोर करते हैं डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्टली खून की नदी में डाल देते हैं। दी सेक्रेशंस आर कॉल्ड हार्मोन्स। इन सेक्रेशंस को हम हार्मोन कहते हैं। एग्जांपल आर पिट्यूटरी ग्लैंड, इनकी मिसालों में पिट्यूटरी ग्लैंड है। इन स्कल, खोपड़ी में होता है, ये दिमाग में होता है बेटा, मटर की शक्ल का होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। एंड द थायराइड ग्लैंड इन द नेक, और थायराइड ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं? नेक में, गर्दन में। ठीक हो गया बेटा। तो ये थे हमारे बेटा एपिथेलियल टिश्यूज़, यानी कि पहली किस्म। अगली किस्म कौन सी है आपकी? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में बेटा। अल्लाह हाफिज़।